नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, वो भी चैप्टर नंबर 5 जो है आप लोग का है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, आज इसको हम बेहतर ढंग से समझाएंगे। आप जल्दी से आप एक कलम और एक कॉपी निकाल लीजिए और सामने आप लोग लेकर बैठ जाइए, ताकि जो है बहुत ही बेहतर ढंग से समझाए और यहीं पर आप लोग बिना स्किप किए देखिएगा, सारा क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में देखते हैं कि चुंबक क्या है, चुंबक है क्या। सबसे पहले जो है हम चुंबक के बारे में समझेंगे। तो चुंबक है क्या? अगर हम चुंबक के बारे में जान गए तब क्या है चुंबक, यानी क्या उसको बोलते हैं मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। तो देखिए चुंबक है क्या। तो चुंबक क्या है? चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी अपनी ओर खींचता है। नहीं, लोहा का कोई भी वस्तु उठाइए, अगर चुंबक जो है लोहा को अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा। क्या करेगा? खींचेगा। तो समझिएगा क्या है, वो लोहा है। नहीं, चुंबक जिस भी वस्तु को खींचता है अपनी ओर, क्या ज्यादा से ज्यादा वस्तु को लोहा को अपनी ओर खींचता है। यानी अब याद हो गया आप लोग को चुंबक क्या है। तो चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। चलिए लिखिए, तो चुंबक वह पदार्थ है। जल्दी से आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और लिखिए, चुंबक वह पदार्थ है, चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तु को, जो लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। चलिए, बहुत ही अच्छा। अब जो है देखिए चुंबक, तो चुंबक है क्या? मान लीजिए क्या है, चुंबक है। मान लीजिए क्या है, चुंबक है। अब चुंबक में देखते हैं अंतिम छोर क्या, इधर भी है इधर भी है। तो अंतिम छोर है, यानी इस तरफ पर जो होगा, यहाँ पर जो नजदीक का जो बल होगा और यहाँ के नजदीक का बल क्या होगा, बहुत ही ज्यादा बल लगता है। चुंबक में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लगता है। नहीं, किनारा पर कोई भी लोहा की वस्तु को हम सटाएंगे, क्या होता है, बहुत ही जल्दी जोर से क्या करता है, खींचता है, अपनी ओर खींचता है। यानी क्या कहलाता है। तो याद रखना, चुंबक में जो होते हैं कितने, 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। अब ध्रुव कहते किसको है, ध्रुव कहते किसको है। ये देखिए हमारा क्या है, चुंबक है। क्या है? चुंबक। अब चुंबक में एक ध्रुव ए हो गया, एक ध्रुव ए हो गया। तो ध्रुव, पहले बात हम जानते हैं कि ध्रुव कहते किसको है, ध्रुव कहते किसको है। यानी ध्रुव का मतलब क्या होता है, पोल होता है। इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो चुंबक का वह क्षेत्र जहां आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जहां आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, वह चुंबक का ध्रुव कहलाता है। तो देखिए पूरा चुंबक में सबसे ज्यादा आकर्षण बल क्या होता है, किनारा पर लगता है। क्या होता है? किनारा पर लगता है। तो किनारा वाला क्या कहलाता है, चुंबक का ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबक का ध्रुव। यानी ध्रुव में हम परिभाषा क्या लिखेंगे, कि चुंबक का वह क्षेत्र, चुंबक का वह क्षेत्र जहां आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। चुंबक का ध्रुव कहते हैं। क्या याद हो गया आप लोग को? देखिए फिर से दोहराते हैं कि चुंबक क्या है। तो चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगला पॉइंट आया चुंबक का ध्रुव। चुंबक का ध्रुव किसे कहते हैं? यानी चुंबक का वह क्षेत्र जहां चुंबक बल सबसे ज्यादा हो, उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। अब ध्रुव कितने होते हैं याद रखिएगा दोस्तों को। ध्रुव जो होते हैं चुंबक में, ध्रुव 2 होते हैं। यानी हम लिखेंगे क्या, ध्रुव 2 प्रकार के होते हैं। ध्रुव 2 प्रकार के होते हैं। ध्रुव 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तरी ध्रुव। क्या होता है? उत्तरी ध्रुव। दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। दूसरा क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। और दक्षिणी ध्रुव को हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ पोल। तो देखिए चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। 2 ध्रुव कौन कौन? एक उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। दूसरा क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि सामान्यतः चुंबक में उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव होते हैं। अब देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए एक चुंबक लिए हम,
अब चुंबक ले लिए, मान लो ये चुंबक है, अब चुंबक को क्या करेंगे हम, इसमें रस्सी बांध देते हैं और रस्सी से क्या करते हैं, धीरे से लटका देते हैं। क्या करते हैं, लटका देते हैं। जब लटका देते हैं एकदम शांत हो जाएगा, तब देखिएगा जिधर से चुंबक जिधर की ओर घूमता है, जिधर की ओर घूमता है, यानी उत्तर दक्षिण की दिशा में जाकर क्या होता है, स्थिर हो जाता है। क्या होता है, स्थिर हो जाता है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक, यानी जब हम चुंबक को लटकाएंगे तो वो जिस दिशा की ओर, मान लीजिए ऐसे है, जिस दिशा की ओर घूमेगा इधर उत्तर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण। यानी स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में होता है, उत्तर तथा दक्षिण की दिशा में होता है। किस दिशा में होता है, उत्तर तथा दक्षिण की दिशा में होता है। क्या आप लोग को यहां तक याद हो गया, उत्तर तथा दक्षिण की दिशा में होता है। क्या आप लोग को याद हो गया, यहां तक याद हो गया है तो जल्दी से दिल बना के आप लोग कमेंट कर दीजिए। आज मेरा फर्स्ट क्लास था, अगर बेहतर लगे आप लोग इतना सपोर्ट कीजिए ताकि हम जो है आप लोग को एकदम मैट्रिक परीक्षा में अधिक से अधिक अंक दिलवा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो उसके लिए माफी चाहता हूं। चलिए अब देखिए, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में होता है, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है। यहां तक आप लोग को याद हो गया। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक किसे कहते हैं, तो चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, अपनी ओर खींचता है। यहां तक याद हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं क्या, यानी चुंबक में जो 2 ध्रुव होते हैं, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। याद रखिएगा, एक होता है क्या, उत्तरी ध्रुव, दूसरा क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को जो है हम लोग एन से सूचित करते हैं और दक्षिणी ध्रुव को हम क्या, एस लिख देते हैं। क्या करते हैं, एस लिखते हैं। तो चुंबक में 2 ध्रुव होता है, चुंबक में 2 ध्रुव होता है। अब दोनों ध्रुव में कुछ ना कुछ तो बल लगता होगा, तो देखिए अब जो है, यानी हम चुंबक को हम साउथ ध्रुव को नॉर्थ ध्रुव को क्या करते हैं, मिलाते हैं। ये दोनों अपनी ओर क्या करेगा, एकदम खींच लेगा। क्या करेगा, खींच लेगा। लेकिन अगर हम साउथ को साउथ से मिलाएंगे, यानी दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाएंगे, तो एक दूसरे क्या करेगा, बाहर फेंकेगा। क्या करेगा, फेंकेगा। यानी इसका मतलब क्या, यानी समान जो ध्रुव होते हैं, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो असमान ध्रुव होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो भी चलिए लिख लीजिए क्या, कि समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, बाहर फेंकते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर फेंकते हैं। मान लीजिए ये चुंबक का इधर क्या है, एन ध्रुव है और इधर क्या है, एन ध्रुव है, इधर एस, यानी प्लेन वाला एस है, ये वाला क्या एन है। और इधर देखिए ये जो है, चलिए इधर भी प्लेन वाला एस है, ये खुरदरा वाला क्या एन है। अब एन को सटाएंगे, एन ध्रुव को सटाएंगे तो क्या होगा, बाहर फेंकेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, नहीं अलग करेगा। क्या करेगा, अलग करेगा। अब वही क्या है, हमें एन एस को सटाएंगे तो क्या होगा, जाके चिपक जाएगा। करेगा, चिपक जाएगा। यानी इसका मतलब क्या, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं, जल्दी से आप लोग जो है स्क्रीनशॉट अगर लीजिएगा तो ले लीजिए। अब जो है आप लोग को क्या, यानी हम ध्रुव समझ लिए। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चलिए चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव, मान लीजिए ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है, ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। जिसको हम एन को हम क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। और एस को हम क्या बोलते हैं, तो दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। आप लोग यहां तक समझ गए। अब एक हमारा पॉइंट आता है, अगला पॉइंट क्या आता है कि चुंबकीय अक्ष। क्या आता है, चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं। तो जैसे हम मैथ में पढ़ते थे, मैथ में हम जब ग्राफ पढ़े थे तो उस समय हम अक्ष पढ़े होंगे। एक होता था एक्स अक्ष, दूसरा होता था वाई अक्ष। उतना डिटेल में नहीं जाते, बस थोड़ा सा समझाते हैं। तो देखिए इसी तरह चुंबक में भी क्या होता है, एक अक्ष होता है। क्या होता है, एक अक्ष, जो क्या करता है, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को क्या करता है, मिलाता है। यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाता है और इसके बीच में जो रेखा खींची जाती है इसी को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष। क्या आप लोग को याद हो गया। अगर पूछा जाएगा चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, क्या लिखेगा कि 2
दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। याद हो गया, चलिए लिख लीजिए, क्या दो ध्रुवों को मिलाने वाली, दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब अगला देखते हैं। यानी अभी तुरंत आप लोग को बताए थे क्या कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित। अब कभी कभी क्या दे देगा, समान ध्रुव की जगह क्या दे देगा, समान ध्रुव, यानी उसी को हम क्या बोलते हैं, सजातीय ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सजातीय ध्रुव, यानी समान ध्रुव को ही सजातीय ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को यानी प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगला हमारा पॉइंट आता है विजातीय ध्रुव। क्या आता है, विजातीय ध्रुव यानी असमान ध्रुव। विजातीय ध्रुव का मतलब क्या है, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यहाँ तक आप लोग को याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख भी रहे होंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए बिना स्किप किए हुए देखिएगा। अब यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब हमारा अगला पॉइंट आता है चुंबकीय पदार्थ। क्या आता है, चुंबकीय पदार्थ। यानी पदार्थ भी बहुत प्रकार के होते हैं, हम पढ़े हुए हैं, तो लेकिन इस चैप्टर में जो है हम चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, किसी को पता है तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, यानी मैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं, यानी वैसे पदार्थ, किसको बोलते हैं, वैसे पदार्थ जिन्हें क्या करता है, चुंबक। मान लीजिए चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है, एन ध्रुव एस ध्रुव है। अब यहाँ पर जो हम लोहा का कील रखे हैं, क्या रखे हैं, लोहा की कील रखे हैं। ठीक है, इधर जो हम प्लास्टिक का डब्बा रखे, क्या रखे हैं, प्लास्टिक का डब्बा। तो बोलिए चुंबक जो है किस में जाके सटेगा, यानी किस में चिपकेगा, चुंबक यानी किस में चिपकेगा, यानी लोहा की वस्तु में चिपकेगा। यानी लोहा की वस्तु क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। प्लास्टिक का डब्बा में नहीं चिपका, यानी प्लास्टिक का डब्बा क्या है, अचुंबकीय पदार्थ। समझ में आ गया आप लोग को। यानी चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है, जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है, चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। हम क्या लिखेंगे चुंबकीय पदार्थ में, चलिए लिखिए तो जल्दी से। चुंबकीय पदार्थ यानी वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब जैसे में जल्दी से आप लोग फटाफट बताइए तो क्या क्या होगा चुंबकीय पदार्थ में। लोहा का कील हो सकता है, लोहा होगा, कोबाल्ट है, निकेल है, ये सभी क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। क्या है, चुंबकीय पदार्थ। और अचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे, यानी वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, उसे हम क्या कहेंगे, अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ का जैसे में बोलिए तो आप लोग बहुत सारा है अचुंबकीय पदार्थ। प्लास्टिक का डब्बा हो गया, बेंच हो गया, मार्कर भी सटेगा नहीं सटेगा, ये भी क्या है, वो चुंबकीय पदार्थ है। कुर्सी टेबल जितना भी चीजें दिख रहा है जो चुंबक जिसमें नहीं सटेगा वो सभी क्या है, वो चुंबकीय पदार्थ। और जिसमें चुंबक सट गया वो सभी क्या है, चुंबकीय पदार्थ। क्या ये सब याद करने वाला चीज है। चलिए देखिए चुंबकीय पदार्थ, चलिए चुंबकीय पदार्थ का परिभाषा लिखते हैं। चलिए देखिए तो चुंबकीय पदार्थ लिखिए जल्दी से। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, क्वेश्चन लिखिए चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर लिखिए तो क्या होगा, लिखिए जल्दी से क्या होगा, यानी वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे चुंबकीय पदार्थ
कहते। चलिए लिख लीजिएगा जैसे में भी, चलिए लिखिए लीजिए। लोहा, कोबाल्ट, निकेल है, निकेल और भी बहुत सारा होगा, तीसरे आदि लिख देते। चलिए यानी वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल आदि। चलिए अब लिख करके डाल दीजिएगा कि क्या अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। चलिए जल्दी से लिखिए तो अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। चलिए लिख लीजिएगा आप लोग जल्दी से लिखिए तो वैसे पदार्थ, वैसे इसका विपरीत जस्ट लिख लीजिए। वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, यानी जो चुंबक में नहीं सटता है, जो चुंबक में नहीं सटेगा वो सभी पदार्थ क्या होगा, अचुंबकीय पदार्थ में, उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या होगा तो लिख लीजिए कुछ भी, प्लास्टिक का डब्बा, प्लास्टिक ये लिख लीजिए, टेबल लिख लीजिए, कुर्सी, चलिए टेबल नहीं थे, टेबल ऐसे लोहा का भी हो जाता है, लकड़ी लिख दीजिए, इत्यादि कर देते हैं। और ये बहुत सारा चीज है, सोना चांदी भी नहीं सटता है, सोना सटता है नहीं, सोना भी क्या और चुंबकीय पदार्थ है। चलिए अब हम यहाँ तक जान गए। कांच भी क्या है, कांच यानी शीशा, शीशा भी क्या और चुंबकीय पदार्थ है। कागज से नहीं सटता है, कागज भी क्या है और चुंबकीय पदार्थ है। आपका पेन नहीं सटेगा, पेन भी क्या है और चुंबकीय पदार्थ है। चलिए यहाँ तक देख लिए, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ सबको याद हो गया। फिर से एक बार बोलिए तो चुंबकीय पदार्थ, देखिए बोलिएगा तभी तो सीखिएगा। बोलिए चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है, चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल। और चुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच का बोतल हो गया, ये सभी क्या है अचुंबकीय पदार्थ है। क्या है अचुंबकीय पदार्थ। चलिए अब हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसको पहले जो है आप लोग लिख लीजिए। अब हम जानेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए आप लोग लिख करके दे दीजिए चुंबकीय क्षेत्र। पहले जो है इसको हम समझते हैं। देखिए समझते वक्त ही सारा चीज क्या होगा, याद हो जाएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय अक्ष तो हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए चुंबकीय क्षेत्र कहते किसको है, चुंबकीय क्षेत्र कहते किसको है। तो चलिए पहले देखिए एक चुंबक है, क्या है चुंबक, ये क्या है चुंबक है। यानी चुंबक में क्या ध्रुव होता है, एन ध्रुव होता है और एस ध्रुव होता है। यानी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, कौन कौन, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। चलिए देखिए, यानी अब देखिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक मान लीजिए ये क्या है लोहा, ये क्या है लोहा है, ठीक है, मानने में कुछ तो जाता नहीं है आप लोग का। चलिए मान लीजिए लोहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको चुंबक में सटाते हैं, यहाँ पर रखे चुंबक खींच लिया, क्या किया खींच लिया। चलिए अब इसको थोड़ा दूर करते, यहाँ से भी खींच लिया, यहाँ रखते हैं, यहाँ से भी क्या कर लिया एक खींच लिया, खींच लिया। चलिए अब यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं तो इसका मतलब जो है चुंबक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जैसे का तैसे, यानी चुंबक इसको नहीं खींच रहा, नहीं खींच रहा। चलिए इधर रख के देखते, यहाँ रख के खींच लिया, यहाँ रखे इसको खींच लिया, यहाँ रखे इसको खींच लिया, इधर यहाँ रखे तो अब खींच नहीं पा रहा है, खींच नहीं पा रहा। इसी तरह ऊपर रखेंगे तो खींच ले रहा है, यहाँ पर रखेंगे तो खींच ले रहा है, यहाँ पर रखेंगे तो खींच ले रहा है, यहाँ से ऊपर नहीं खींच रहा है। इसका मतलब क्या है, जहां तक की वस्तु को यानी अपनी ओर क्या करता है खींच लेता है, क्या करता है खींच लेता है। इसके आसपास का जो क्षेत्र है इसको क्या कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, क्या कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। यानी चुंबकीय क्षेत्र जहां तक रहेगा वहीं तक अपनी वस्तु को क्या करता है अपनी ओर खींचता है, क्या करता है खींचता है। इसका मतलब क्या है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या, चुंबकीय क्षेत्र क्या, यानी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां चुंबक बल काम कर रहा है, चुंबक बल काम कर रहा है वो सभी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, क्या है चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए हम यहाँ पर लाए, यहाँ से वस्तु को लोहा की वस्तु को नहीं खींच रहा है, तो यहाँ मतलब क्या यहाँ के बाद जो है क्या चुंबकीय क्षेत्र इधर नहीं है और इससे पहले क्या चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। यानी देखिए
यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं क्या चुंबकीय क्षेत्र, इधर यहाँ से यहाँ तक क्या है चुंबकीय क्षेत्र। इसी तरह जो है बहुत सारे क्या होता है रेखाएं खींची जाती है जिसको हम क्या चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। एक दूसरे से सटती नहीं है, क्या होती है सटती नहीं है, यानी ये सभी क्या है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। आप लोग से जो है ना चित्र बनाने के लिए भी पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा का चित्र बनाए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को चित्र बनाए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं चित्र बना सकते हैं। जहां तक जो है वस्तु अब लोहा की वस्तु को अपनी ओर खींचेगा वो सभी क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। तो चलिए चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि चुंबक का आसपास का वह क्षेत्र, चुंबक का आसपास का वह क्षेत्र, आसपास का वह क्षेत्र, चुंबक का आसपास का वह क्षेत्र जहां क्या करा चुंबक बल, जहां चुंबक बल कार्य कर रहा है, कार्य करता हो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या यहाँ तक याद हो गया? चुंबक का आसपास का वह क्षेत्र जहाँ चुंबक बल कार्य कर रहा उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं इसका कुछ ना कुछ क्या गुण होता है। तो देखिए हम एक लाइन खींच करके बतलाए कि यहाँ तक क्या चुंबक क्षेत्र हो सकता है। यानी इसका मतलब क्या है चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी होती है काल्पनिक होती है। अपने मन से नहीं बतलाए चुंबकीय क्षेत्र रेखा काल्पनिक होती है। याद रखिए पहले लिखते चलिए। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण लिख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण लिख करके डाल दीजिए। ठीक है। पहला देखिए क्या हम अपने मन से मान लिए हैं कि यहाँ तक वस्तु को क्या करा, जहां तक वस्तु को खींचेगा क्या हम वहां तक लाइनिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, नहीं मान सकते आभास कर सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होते हैं काल्पनिक होते हैं। क्या लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा रेखाएं काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होते हैं। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को जो है कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो हम दूसरा क्या लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला देखिए यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है मुड़ी हुई है। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र होती है। क्या होती है वक्र होती है। क्या याद हो गया? यहाँ तक 3 से 4 पॉइंट लिखिएगा आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। यानी अगर पूछा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण लिखें तो क्या लिखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होते हैं काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं काल्पनिक होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है वक्र होती है। क्या होती है वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र होती है। और एक चीज और याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना ध्रुव के समय देखिए ध्रुव जहां है वहां पर बहुत ही ज्यादा है कि नहीं है। और देखिए दोनों ध्रुव पर बहुत ही ज्यादा है। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव के समीप बहुत ही घनी होती है, बहुत ही घनी होती है। लेकिन दूर जाने पर इसका घनत्व क्या होता है कम होते जाता है, इसका घनत्व कम होते जाता है। चलिए इसमें जो है एक पॉइंट और जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव के समीप क्या घनी होती है। क्या होती है घनी होती है। क्या यहाँ तक याद हो गया? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चलिए एक बार दोहराते हैं, आप लोग भी हमारे साथ बोलिए चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां चुंबक बल कार्य करता हो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण क्या होगा? यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा काल्पनिक होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी वक्र होती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव के समय
समीप क्या होती है? घनी होती है, यानी ध्रुव के नजदीक घनी होती है। क्या यहां तक याद हो गया आप लोग को? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। यहां तक देख लिया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण। फिर से एक बार बोलिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण क्या था? चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र होती है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? ध्रुव के समीप घनी होती है। चलिए अब जो हमारा अगला पॉइंट आता है, क्या? ओस्टर्ड जी का सिद्धांत देखते हैं। ओस्टर्ड जी का सिद्धांत देखते हैं, जिनका फुल नाम क्या? देखिए फुल नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड नाम है, ठीक है। इनका जो है हम सिद्धांत देखते हैं। ये क्या बोले? ये जो है 1820 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में ऑस्ट्रेड जी जो है 1820 ईस्वी में बोले थे, यानी बोलने वाले वो पहला व्यक्ति थे। क्या थे? पहला व्यक्ति थे जिसने क्या पता लगाया कि विद्युत धारा जो है ना क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र। चलिए देखिए हम लोग भी देखते हैं। क्या मान लीजिए, क्या है? एक चालक तार है। क्या है? चालक तार है, यानी जिसमें से करंट प्रवाहित होगा, करंट प्रवाहित होगा। अब इसको क्या किए? इसको जो है ना मेंस लाइन में जोड़ दिया। क्या किया है? मेंस लाइन में जोड़ दिया। अब इसमें जो है ना करंट बह रहा है। क्या हो रहा है? करंट बह रहा है। अब जैसे ही इसमें करंट बह रहा है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है क्या कर रहा है? यहाँ पर जो है ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यानी छोटी छोटी लोहे की वस्तु क्या करता है? अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। ये कौन बोले? ऑस्ट्रेड जी बोले थे। कौन बोले थे? ऑस्ट्रेड जी बोले। क्या बोले? कि यदि धारावाही चालक तार में हम करंट देते हैं, क्या देते हैं? करंट देते हैं, तो वह क्या करता है? चालक के चारों ओर जो है ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये बताने वाले पहला व्यक्ति कौन थे? यानी ऑस्ट्रेड जी थे। कौन थे? ऑस्ट्रेड जी। कब बतलाए थे? 1820 ईस्वी में बतलाए थे। कब बतलाए थे? 1820 ईस्वी में। यानी हम क्या लिखेंगे कि जब किसी चालक से, ऑस्ट्रेड जी का जो सिद्धांत है, चलिए देखिए क्या है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यानी करंट उसमें देंगे। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी क्या? यानी जब किसी चालक में हम क्या करेंगे? करंट डालेंगे। क्या करेंगे? करंट डालेंगे। इसके आसपास में क्या निकलता है? चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। ये जो तार है कैसा है? चालक तार है। कैसा है? चालक तार, यानी जिसमें करंट प्रवाहित होता है। ये जो आसपास का क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो देखिए ये सबसे पहले बतलाने वाले कौन व्यक्ति थे? ऑस्ट्रेड जी थे। कब बतलाए थे? 1820 ईस्वी में बतलाए थे। अब जानते हैं क्या हुआ? यानी जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके आसपास में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसका किसी ना किसी दिशा में उत्पन्न होता होगा, किसी ना किसी दिशा में उत्पन्न होगा। यानी सिर्फ क्या बोले कि धारा की दिशा और जो है ना चुंबकीय क्षेत्र की कौन सा दिशा है, ये ऑस्ट्रेड जी नहीं बतला पाए। ऑस्ट्रेड जी नहीं बतला पाए थे। तब जो है एक महान व्यक्ति आए। क्या बोले? आपन जानता है कि इसमें क्या चुंबकीय क्षेत्र किधर से उत्पन्न होगा और धारा किधर से जाएगा, विद्युत धारा हम किधर से प्रवाहित करेंगे तो किधर से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कौन बोले? यानी मैक्सवेल जी बोले। आपन जानता है। आइए इधर बैठिए अच्छा से। अब जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किस दिशा में हो रहा है। चलिए आप लोग देखिए क्या है। यानी इसका मतलब अब आए हैं मैक्सवेल चाचा जी। चलिए आप बतलाते हैं मैक्सवेल चाचा जी क्या बोले हैं। जैसे इसमें ऑस्ट्रेड जी बोले ना कि हम कोई भी चालक तार लेंगे, अगर इसमें करंट डालेंगे, इसके आसपास क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन किस दिशा में उत्पन्न होगा बाबुआ, ये नहीं बतलाए। ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं। ऑस्ट्रेड से मैक्सवेल जी आए और क्या बोले? अपन जानता है। चलिए आइए बैठिए, आप शांति से, आप लोग को अभी तुरंत बतलाते हैं। ठीक है। तो आए उधर से एकदम आए। क्या बोले? जल्दी से आप जो है अपना दाहिना हाथ निकाल लीजिए। निकाल लिया है सब लोग? दाहिना हाथ बोले निकाल लीजिए। और दाहिना हाथ में जो है ना जो भी है एक चालक तार पकड़ लीजिए। क्या करिए? चालक तार पकड़ लीजिए। अब चालक तार पकड़ लिए हैं।
चालक तार पकड़े है ना। अब देखिए चालक तार पकड़े हैं तो क्या बोले मैक्सवेल जी, यदि धारावाही यानी धारावाही चालक तार था, इसको हम पकड़ लिए, बोले दाहिना हाथ हम पकड़ने के लिए, किस हाथ में, दाहिना हाथ में। क्या बोले, अब चलिए देखिए मंत्र मारते हैं, मंत्र मारते हैं और देखते हैं किधर दिशा जाता है। आप लोग मंत्र सीखने के लिए तैयार है? चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। यदि धारावाही चालक तार को, धारावाही चालक तार को हम अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ेंगे कि, इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा जो हमारा क्या इधर से करंट डाल रहे हैं यानी धारा की दिशा बतलाएगा, धारा की दिशा बतलाएगा, और बाकी जो चारों उंगलियां हैं ये क्या बतलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाएगा। क्या याद हो गया मंत्र मैक्सवेल जी का? चलिए मैक्सवेल जी का मंत्र फिर से याद करिए। क्या, यदि धारावाही चालक तार को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा बतलाएगी और बाकी अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाएगी। याद हो गया? चलिए यानी आप जान लिए मैक्सवेल जी चाचा क्या बोले, यानी जिधर से अगर मान लो इस मुट्ठी में, दाहिने हाथ की मुट्ठी में अगर पकड़ते हैं ना कोई भी धारावाही चालक तार को, तो अंगूठा जिधर मुड़ा हुआ है यानी इधर का मतलब क्या, इधर से चालक तार धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है? धारा प्रवाहित हो रहा है, और इसके आस पास का जो क्षेत्र है नहीं मुड़ा हुआ है, क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है? चलिए लिख लीजिए मैक्सवेल जी का मंत्र। क्या लिखेंगे क्वेश्चन कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है? दक्षिण हस्त नियम क्या है? दक्षिण हस्त नियम क्या है? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है? तो चलिए आप लोग आंसर लिखिए। क्या लिखेंगे? यदि धारावाही चालक तार को, यदि धारावाही चालक तार को हम अपने दाहिने हाथ, किस हाथ में, दाहिने हाथ की मुट्ठी में, दाहिने हाथ की मुट्ठी में, क्या मुट्ठी सही लिखे हैं, मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए, इस प्रकार पकड़ा जाए, इस प्रकार कपड़ा लिख लिए ना, इस प्रकार क्या पकड़ा जाए, इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा, अंगूठा धारा की दिशा तथा बाकी अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। क्या याद हो गया आप लोग को? याद हो गया? क्या ये रटने वाला चीज है? आप लोग जो है बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सहित जो है पूरा ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक जो है रटवा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर से एक बार हमारे साथ बोलिए, मैक्सवेल जी क्या बोले, मैक्सवेल जी क्या बोले, आए उधर से क्या बोले, ऑस्टेट जी जो है धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं बतला पाए थे। क्या बोले, आपुन जानता है। चलिए ये धारावाही जो चालक तार है, ठीक है, इसको हम अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ते हैं, इस प्रकार पकड़ते हैं, इधर से करंट डालते हैं, इधर से करंट डालते हैं, तो ये अंगूठा क्या करेगा, धारावाही चालक तार को दिशा बतलाएगा, तो बाकी अन्य उंगलियां क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाएगा। यानी इसका परिभाषा क्या बनेगा, यदि धारावाही चालक तार को हम अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा तथा बाकी अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। क्या याद हो गया? याद हो गया? चलिए बहुत ही अच्छा। अब मिलते हैं इसका नेक्स्ट भाग लेकर के अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो अभी बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया। अगर आज का वीडियो जो अच्छा लगा हो तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगता हो तो थोड़ा सा मदद करिएगा, नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट दिन।